जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का जो ये वीडियो है कुछ बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है, लेकिन खास बहुत ज़्यादा है। बहुत बार लोगों के मन में होती है कि कौन से देवता की पूजा करें, कि किसी पंडित ने ये कहा, किसी पंडित ने ये कहा, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और व्यक्ति कहता है कि भाई 5 पंडितों से मिला, पांचों ने अलग अलग बातें बताई। क्या मुझे पांचों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक साधन है जिसको हम कहते हैं इष्ट देवता। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, हर किसी के पितृ अलग हैं, हर किसी के ग्राम देवता अलग हैं, हर किसी के वास्तु देवता अलग हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में हमारे पितृ, भाई अगर मैं अपने पितरों की पूजा कर रहा हूं तो आप मेरे पितरों की पूजा नहीं कर सकते, यानी मेरे पितृ मेरे लिए। इसी तरीके से किसी भी कुंडली के लिए जो आपका इष्ट है वो सिर्फ आपका ही है। यानी इसके लिए अगर आप नॉर्मली किसी पंडित से पूछे जी मेरे इष्ट क्या है, तो वो 5 क्या 10 या 100 पंडितों से भी पूछोगे तो वो इष्ट देव आपको सेम ही बताएंगे कि आपका इष्ट देव ये है। यानी इष्ट देव कहीं ना कहीं एक बहुत प्रभावशाली एक तरीके से देवता है आपके लिए, एक व्यक्तित्व है आपके लिए, और एक तरीके की एक पॉजिटिव एनर्जी मैं इसको कह सकता हूं वो है कि जो व्यक्ति इस बात को लेकर पजल है कि मुझे पूजा क्या करनी चाहिए, और मैं उनसे दावे से कह सकता हूं कि यदि आपको अपना इष्ट देव पता है, अपने इष्ट देव के प्रति आप समर्पित हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता सिर्फ इष्ट देव की पूजा से आपको मिल सकती है। क्योंकि इष्ट देव की पूजा हर व्यक्ति विशेष को करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। जैसे हम अपने पितरों का ध्यान करते हैं, जैसे हम अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, किसी भी तरीके से मैं कहूंगा कि इष्ट देव की आराधना भी आपको करनी चाहिए। क्योंकि कुंडली के अंदर होते हैं 9 ग्रह, जिसमें राहु केतु को प्रधानता नहीं दी गई है, तो 7 ग्रहों को कहीं ना कहीं हमारे अवतारों से जोड़ा गया है, और वो सभी अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा आप किसी ना किसी रूप में करते हैं। कोई कहता है कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, वो मेरे आराध्य देव हैं, मैं उन्हीं को ही मानता हूँ। लेकिन कोई विष्णु स्वरूप की पूजा करते, कोई कहता मैं भगवान राम, कोई कहता मैं नरसिंह की पूजा करता हूँ, कोई कहता मैं परशुराम जी की पूजा करता हूँ, कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। क्योंकि हर युग में हर एक ने अवतार लिया, तो उसी स्थिति से लोग बाग अपनी पूजा को बांट लेते हैं। लेकिन फिर भी मन में डाउट है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे, सफल हो नहीं पा रहे, कैसी क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा अटका हुआ है जीवन में कि हमारे जीवन में कुछ मिल नहीं रहा। तो हो सकता है इस इष्ट देव की पूजा करने से आपकी सफलता शुरू हो जाए, जिसको आप समझ सकते हैं कि आपकी सफलता की कुंजी है इष्ट देव के हाथ में। कि करके देखिए वो उपाय, और लगातार करके देखिए और जीवन को अपने सफल बनाइए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी कुंडली को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। उसको मैं आपको एक विद एग्जांपल समझाऊंगा। कि मैं वर्बली बता दूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीके से वीडियो के अंदर ही एक एग्जांपल लगा के बताऊंगा कि हम कैसे पता लगाएं कि आपके इष्ट देव कौन है। तब आप अपनी कुंडली से आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इष्ट देव पता लगा होने के बाद कैसे पूजा करें। देखिए, सूर्य से लेकर शनि 7 ग्रह हैं, और हर ग्रह का अपना एक वार है। सूर्य के लिए रविवार है, सोमवार चंद्रमा के लिए है, मंगलवार आप भोमवार कह सकते हैं, वो मंगल के लिए या हनुमान जी के लिए कह सकते हैं। बुध बुध ग्रह के लिए है, या बुधवार उसको भगवान विष्णु का स्वरूप कहते हैं। बृहस्पति बृहस्पति के लिए गुरुवार है। शुक्र शुक्र के लिए है, और शनिदेव शनि के लिए है। तो ये 7 ग्रहों में ही कोई ना कोई आपका इष्ट बनेगा। आप उनसे रिलेटेड लॉर्ड की पूजा करें, और जिस दिन उनका दिन हो उस दिन खास पूजा करें। ठीक है, इस खास पूजा की पूर्ण जानकारी आपको किसी पंडित से ही मिल पाएगी। लेकिन सामान्य तौर पर कभी मान लीजिए किसी का इष्ट देव सूर्य है, तो सूर्य के लिए इष्ट देव क्या कर सकते हैं? सूर्य पूजा करो, सूर्य गायत्री करो, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र करो, सूर्य देव को जल दो। ये पूजा आप रोज भी कर सकते हैं, और स्पेशली और कुछ बढ़ा चढ़ा के करना है तो संडे के दिन जरूर करें, क्योंकि वो आपके इष्ट का दिन है। वैसे तो आपको रोज ही करनी है, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें कि हमारे इष्ट का वार है आज, आज के दिन में कोई गलत काम नहीं करूंगा।
आज के दिन में कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा, कोई ऐसा मांसाहार या मदिरा का सेवन नहीं करूंगा जिससे मेरे इष्ट को प्रॉब्लम हो, जिससे मेरे इष्ट नाराज हो जाए। यहाँ से निकलती है आपकी सफलता की कुंजी। तो आइए आपके सामने मैं एक कुंडली लगाता हूँ, उस कुंडली में मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे देखते हैं। नियम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत साधारण नियम है, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल पे नहीं देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। शास्त्र कहता है कि कुंडली का जो 5वां भाव है ये हमारे पूर्व पुण्य होगा, यहाँ से आत्मा का प्रवेश होता है, यहाँ से बुद्धि है, यहाँ से आपकी मंत्र सिद्धि है, यहाँ से आपके सोच है, यहाँ से आपके विचार हैं, यहाँ से आपके पूर्व पुण्य है, यहाँ से आत्मा का प्रवेश, यानी कहीं ना कहीं 5th हाउस एक बहुत बड़ी कुंजी है जीवन में। ये आपकी एजुकेशन वगैरह ये सब बहुत बात की बात है, लेकिन पहले तो शुरुआत यहीं से हुई है। तो पंचम भाव का जो लॉर्ड है, शास्त्र कहता है कि 5वें घर का जो स्वामी है उसको आप ये देखो कि वो नवमांश में कहाँ बैठा है। कहाँ बैठे का मतलब ये है, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कौन से भाव में बैठा है, कहाँ बैठा, किसकी राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल 5वें घर का मालिक शनि है, ठीक है। अब शनि कब हो सकता है 5वें घर का मालिक, या तो वृषभ लगन हो जाए या मिथुन लगन हो जाए, कि भी आपका सॉरी मिथुन लगन कह रहा हूं मैं, ये तुला हो जाए, क्योंकि तुला लगन में शनि योग कारक पंचम का मालिक होता है। और वहीं कन्या लगन में, सॉरी कन्या और ये दो मैंने आपको बताए हैं, उसको एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा कि शनि आपका पंचमेश है, पंचम या भाव का मालिक है, यानी या तो वहां 10 नंबर लिखा हुआ है या वहां 11 नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां 10 या 11 लिखा हुआ है तो आप ये देखिए कि शनि आपका 5वें का मालिक हो गया। ये 5वें घर का मालिक कुंडली में नवमांश में किस राशि में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल वो वहां सूर्य की राशि में बैठा है, तो आपके इष्ट देव कौन हुए, सूर्य हुए। अगर वो मंगल की राशि में बैठा तो इष्ट देव कौन हुए, मंगल हुए। अगर वो बृहस्पति की राशि में बैठा तो इष्ट देव कौन हुए, बृहस्पति हुए। आइए इसे देखते हैं, उदाहरण कुंडली से समझते हैं, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 5वें घर का स्वामी जो भी आपकी कुंडली में बनता है, उस ग्रह को नवमांश कुंडली में देखो वो किसकी राशि में गया है। इस कुंडली को देखिए, ये एक गजेस्टेड ऑफिसर की कुंडली है, ये एक सरकारी अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। इनकी कुंडली में 5वें घर का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल इनकी कुंडली में 10म भाव में दिग्बली और 5वें घर को वापस देखता है, यानी मंगल एक हॉरोस्कोप के लिए काफ़ी प्रबल और लाभदायक ग्रह साबित हो रहा है। अब मंगल इस हॉरोस्कोप में 5वें का स्वामी होकर नवमांश में कहाँ बैठा है, तो हमने देखा यहाँ पे ये नवमांश कुंडली में ये कर्क राशि में बैठ गया। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा भगवान शिव के प्रतीक हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे लोग अपने जीवन में अवश्य ही अपने इष्ट देवता यानी भगवान शिव की पूजा जरूर करें। ये मुझसे लगभग 6 साल पहले मिले थे, जब इनको अपने जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ किए। तब मैंने इनको भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा, और लगभग 7-8 महीने निरंतर पूजा पाठ करने के बाद इनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता मिली, यानी चंद्र ग्रह ने इनको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दी, इनके इष्ट देव ने इनको ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि यहाँ मंगल चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा का मतलब है भगवान शिव। तो इन्होंने सोमवार के व्रत भी रखे, सोमवार के दिन ये इन्होंने ओम नमः शिवाय के मंत्र की रोजाना हर सोमवार को 11 माला भी की, शिवलिंग पर जाकर इन्होंने पूजा पाठ भी करनी शुरू करी, और दैनिक जीवन में रोजाना भी ये कम से कम एक बार शिव जी के जो भी पूजा पाठ है वो इन्होंने अपने जीवन में की है। लेकिन प्रत्येक सोमवार को इन्होंने लगातार अपने जीवन में उस पूजा पाठ को अपनाया, और उससे इनको सफलता मिली। तो आप भी अपनी कुंडली से ये जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन हैं, और उनकी पूजा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय श्री राम।